गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फाइनल लेसन में के बारे में बात करेंगे और फाइनल लेसन में टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा हमारा सोशल स्टडी और उसमें हम टॉपिक लेंगे वाटर रिसाइकल। तो सबसे पहले हम फाइनल लेसन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है उसमें हमें बोर्ड एंट्रीज करनी है, जिसमें विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, वर्ग और लास्ट में जो प्रकरण है, जो हमें प्रस्तावना क्वेश्चन पूछने के बाद में जो हमारे को प्रकरण प्राप्त होगा उसको लिखकर उसको अंडरलाइन करनी है। फिर हमें शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की समय सारणी बनानी है, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इस प्रकार के 6 हम शिक्षण उद्देश्य लेंगे। फिर हमें सहायक सामग्री लेनी है, जो अपने सहायक सामग्री ली है, जिसमें कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री है, चार्ट, मॉडल वगैरह, चौक वगैरह, श्याम पट्ट, पॉइंटर, जो भी हमने शिक्षण सहायक सामग्री ली है। इसके बाद में हमारी शिक्षण विधि आती है और हम शिक्षण विधियाँ लेंगे। इसमें हमने जो शिक्षण विधियाँ काम में ली है, जैसे व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रदर्शन विधि है, ये हमें शिक्षण विधियाँ जो हमने लेसन प्लान में प्रयुक्त की हैं उनके बारे में लिखना है। फिर इसके बाद में हमारा पूर्व ज्ञान संबंधित प्रकरण आएगा कि विद्यार्थी जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि इस जल का निर्माण वगैरह कैसे होता है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ऐसी पूर्व जानकारी या उनके पूर्व ज्ञान के बारे में बात करेंगे। फिर हमें प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं और हमें 5 प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। बच्चों में जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे। फिर उसी उत्तर से हमें फिर क्वेश्चन करना है कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बच्चे उत्तर देंगे। फिर उसी उत्तर से हमें फिर से क्वेश्चन बनाना है कि इन जल स्रोतों में जल कहाँ से आता है, वर्षा जल की प्रक्रिया क्या होती है और जल चक्र के बारे में बताइए, तो हमारा प्रकरण हमें प्राप्त होगा। और जो हमारा जो अंतिम प्रश्न आएगा वो जल चक्र से संबंधित होगा, जिसे हम समस्यात्मक प्रश्न मानेंगे। फिर इसके बाद में आता उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों हम जल चक्र के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में हमें शिक्षण बिंदु लेने हैं, जिसमें 3 शिक्षण बिंदु आएंगे। 3 शिक्षण बिंदुओं में जैसे हमने जल चक्र का सामान्य परिचय ले लिया और जल चक्र की प्रक्रिया ले ली, और इसके बाद में हमने जो तीसरा पॉइंट है वो हमने जल चक्र का महत्व ले लिया हमने। तो अब हम बात करेंगे जल चक्र के सामान्य परिचय में। उसमें विकासात्मक क्वेश्चन लेंगे। इसमें 3 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। तीसरा जो जल चक्र के बारे में बताइए, इसमें बच्चे हैं वो निरुत्तर या अस्पष्ट उत्तर देंगे। फिर छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से पाठ को पढ़ाया जाएगा। पाठ को पढ़ाने के बाद में हमें बोध प्रश्न पूछने हैं। हमें 2 या 3 बोध प्रश्न पूछने हैं जो हमने शिक्षण सामग्री पढ़ाई है उससे संबंधित। फिर इसके बाद में दूसरा प्रकरण हमें लेना है। दूसरा जो शिक्षण बिंदु है जल चक्र की प्रक्रिया, वो हमें लेनी है। उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं और विकासात्मक प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न आएगा वो हमें निरुत्तर रखना है। फिर इसके बाद में जहाँ से हमें निरुत्तर या अस्पष्ट उत्तर प्राप्त होता है, वहीं से छात्र अध्यापक कथन है वह अपने पाठ को आगे पढ़ाते। फिर इसके बाद में हमें छात्राध्यापक कथन में जल चक्र की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है, वर्षण है, अपवाह है। इनके बारे में हम बातें करेंगे। इनके बारे में बात करेंगे कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या है, संघनन क्या है, वर्षण क्या है, अपवाह क्या है। और उसी समय हम जल की प्रक्रिया से संबंधित बच्चों को चार्ट के माध्यम से उन्हें दर्शाएंगे कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे होती है, वाष्पीकरण कैसे होता है और वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, संघनन की प्रक्रिया कैसे बनती है, बादल कैसे होते हैं और फिर बादलों से बरसातें कैसे होती है और फिर वो पानी बहाकर नदी नालों में किस प्रकार से चला जाता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे।
इसके बाद में जल चक्र के महत्व के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने जो बात की थी कि जल चक्र की प्रक्रिया क्या है, उससे संबंधित हमें बहुत प्रश्न पूछने हैं। फिर जल चक्र के महत्व के बारे में बात करेंगे। महत्व में भी हमें तीन क्वेश्चन लेने हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहले जो तीसरा प्रश्न आएगा वो अस्पष्ट उत्तर या निरुत्तर होगा। इसमें जल चक्र के महत्व से संबंधित अगर जैसे हम बात करें कि हम प्यास लगने पर क्या क्या पीते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि जल। फिर जल का हमारे जीवन या जीवन में क्या महत्व, जल का हमारे जीवन में क्या है, तो कि भाई जल का हमारे जीवन में महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर ये जल चक्र का महत्व बताइए। फिर बच्चों को हम जल चक्र के महत्व के बारे में पूछेंगे। बच्चे हैं वो जल चक्र के महत्व के बारे में नहीं बता पाएंगे, तो वहीं से हमारा पाठ स्टार्ट होगा। फिर छात्राध्यापिका कथन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है वो प्रारंभ करेगी, जिसमें जल चक्र का महत्व है। जल चक्र के महत्व में जलवायु, विषय, पानी की उपलब्धता, इनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि जल पीने के लिए आवश्यक है, उनके महत्व के लिए कि जल जलवायु का विनिमय करता है, पारिस्थितिकी का संतुलन रखता है, जल चक्र वर्षण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल को स्वच्छ रखता है, इसके द्वारा ऊर्जा चक्र संपन्न होता है, जल चक्र के द्वारा जल की अनुपस्थिति वाले स्थानों पर जल की प्राप्ति होती है। इन सब के करने के बाद में हम जो दूसरा कॉलम बच जाता है विद्यार्थी क्रियाएं, तो सभी विद्यार्थी क्रियाओं में हम बात करेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और जो अपनी महत्वपूर्ण बिंदु है वो अपनी नोटबुक में या नोट पुस्तिका में उनको नोट करते जाएंगे, उनको लिखते जाएंगे। उसके बाद में हम बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्नों में इससे संबंधित बोध प्रश्न, जल चक्र किसका संतुलन करता है, पारिस्थितिकी का, जल चक्र में क्या होता है, इस प्रकार से हम करेंगे। फिर हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रेगिस्तान प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न है, लघुरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, ये हमें पूछने हैं। और उसके बाद में जब हम इस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर गृह कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चे हैं वो अपनी नोटबुक में उतारते हैं और उस गृह कार्य को करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो SST विषय का जो लेसन प्लान है, जो हमने वाटर रिसाइकल ली थी या जल चक्र लिया था, वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है और बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाता है। और ये पाठ योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चे और जो शिक्षक है उन्हें पता रहे कि किस प्रकार से उन्हें अध्ययन करना है, और शिक्षक को ये भी पता रहे कि अपनी समय